अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना तबीबना क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना मतलूबना मत्लूबना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अब्दुहु रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह मोहब्बत से पढ़ लें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामिन अज़ीज़ शाम बुज़ुर्गों दोस्तों अज़ीज़ों मुक़्तदर मोहतशम हज़रात उलमाए ज़ियत शाम सादाती कराम बिलखुसूस सदर मजलिस पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला पीर सैयद मोहम्मद महमूद अल हक़ शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया दूर नज़दीक से तशरीफ़ फरमा तमाम शाखान रसूल अल्लाह ताला सबको खैर बरकत नसीब फरमाए। मेज़बान महफ़िल जनाब मोहतरम मोहम्मद वहीद सरवर डोगर साहिब और जनाब मोहतरम मोहतरम मोहम्मद शाहिद एडवोकेट साहिब अल्लाह ताला और रज़ा हुसैन डोगर साहिब तमाम डोगर बिरादरी आले इलाका अल्लाह सबको खैर बरकत नसीब फरमाए। मुझसे हमारे भाई ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहिब ने अल मुस्तफ़ा साउंड वाले उन्होंने रब्ता फरमाया और उनको पता है मेरा कि मैं जो टाइम देता हूँ टाइम से मैं आगे पीछे न होता हूँ न होने देता हूँ।
और मुझे ये भी कोई टेंशन नहीं होती कि मैंने आगे तकरीर करनी होती ना। 24 घंटे में मैं सिर्फ एक खिताब करता हूँ, मैंने डबल खिताब भी कभी नहीं किया। लेकिन टाइम की पाबंदी इस हवाले से मैं भाई ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब को पता है, तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब से कमिटमेंट हुई थी 11 बजे की। इश्तिहार पे दोस्तों ने 11:30 लिखा हुआ था, तो मैंने इनकी खिदमत में यही अर्ज़ की कि 11 का मतलब 11 ही है। मैं इस पे शुक्रगुज़ार हूँ अपने दावत इस्लामी के भाई सना खान रसूल, जिनके मुर्शिद ने हमेशा अपने कारकुनान को, मुरीदीन को अदब सिखाया है। यहाँ कोई और नात खान होता वो मुझसे उलझ पड़ता, बहस मुबासा शुरू कर देता। तो इनके वे शुक्रिया, अल्लाह इनको खैर बरकत दे। आप हजरात प्रोग्राम में मौजूद हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा तवज्जो आपकी दाएं बाएं हटी हुई है। थोड़ा आप तवज्जो फरमाएंगे तो बड़ी खुशी होगी। साहब नज़ीर शम, हर साल डोगर बिरादरान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद करते हैं। इस साल भी इन्होंने अपनी करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाको पाकीज़ा ज़िक्र खैर की महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह ताला इनकी इस मेहनत को, एहतिमाम को शर्फ़ क़बूलियत नसीब फरमाए और इनकी आने वाली नस्लों को भी अल्लाह ताला यही ज़ौक़ शौक़ नसीब फरमाए। और बिलाशुबा ये ज़ौक़ शौक़ और ये एहतिमाम महफ़िल मिलाद का इनेकाद, ये अहले इस्लाम का तुर्र इम्तियाज़ रहा है। ये रिवायत कोई बर्र सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों की तख्लीक करदा नहीं है, इनकी बुनियादें बहुत पुरानी हैं महफ़िल मीलाद की। शार बुखारी इमाम कस्तलानी किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, आले इल्म जानते हैं। वो इमाम कस्तलानी जिन्होंने बुखारी शरीफ की अरबी में इरशादुस्सारी शरह बुखारी की सूरत में अरबी के अंदर शरह लिखी, वो शार बुखारी इमाम कस्तलानी मवाहिबुल लदुनिया पहली जिल्द सफ़ा 147 में सदियों पहले ये बात दर्ज फरमाते हैं और अहले इस्लाम का मिलाद से रिलेटेड मामूलात जो हैं उनको बयान करते हैं। फरमाते हैं ला ज़ाला अहलुल इस्लाम यख्तफ़िलून बिशहर मौलिदिही, फरमाया अहले इस्लाम हमेशा से हुजूर का मिलाद मनाते आ रहे हैं। यामलूनल वलाइमा, वलाइम वलीमे की जमा है और वलीमा उस खाने को कहते हैं जो खुशी के मौके पे पकाया जाता है। फरमाया खाने का एहतिमाम करते हैं, लंगर का एहतिमाम करते हैं। ये कौन लिख रहा है? शार बुखारी इमाम कस्तलानी। भाई मेहरबानी फरमाए आपस में बातें न करें, ये आपकी बड़ी मेहरबानी। आपस में बातें न करें। आप मस्जिद के सेन में बैठे हैं और अल्लाह के महबूब नबी का जिक्र खैर है, तो ये आपस में बातें न करें, आपकी बड़ी शफ़क़त होगी। ओ खुशबू वाली सरकार, बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। ज़रा तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे ताकि आपको बात समझ आए। तो शार बुखारी इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह आले इस्लाम का सदियों पे मुहीत
ये मामूल बई अल्फाज बयान करते हैं, ला ज़ाला अहलुल इस्लाम यख्तफिरून बिशार मौलिदी। फरमाया मुसलमान हमेशा से हुजूर का मीलाद मनाते आ रहे हैं। या अमलून अल मलाइमा, और बाकायदा लंगर का एहतमाम करते हैं। युज़हिरून अस्सुरूरा, और मुसर्रत का, खुशी का इजहार करते हैं। आगे मीलाद शरीफ की बरक़ात को बयान करते हुए शार बुखारी इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, व मिम्मा जुर्रिब मिन खासिही अन्नहु अमानुन फ़ी ज़ालिकल आम। फरमाया जो मीलाद मनाता है, अल्लाह मीलाद मनाने वालों को अगले पूरे साल के लिए अमन की खैरात अता फरमाता है। व बुशरा आजिलतुन बिनैल बुग़यति वल मराम। फरमाया जिसकी कोई तमन्ना पूरी ना होती हो, शार बुखारी इमाम कस्तलानी कह रहे हैं, इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह नहीं फरमा रहे, ये शार बुखारी इमाम कस्तलानी फरमा रहे। फरमाया व बुशरा आजिलतुन बिनैल बुग़यति वल मराम। फरमाया जिस बंदे की तमन्ना और ख्वाहिश पूरी ना होती हो, वो अपने महबूब नबी का मीलाद मनाए। महफिल मीलाद का इनेकाद तकमील ख्वाहिशात का बेहतरीन ज़रिया और सबब है। फ़रहिमल्लाहु इमरान इत्तख़ज़ लयालिया शहर मौलिदिहिल मुबारक आयादन। शार बुखारी इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, अल्लाह उस शख्स पे रहम व करम फरमाए जो रबीउल अव्वल की हर रात को ईद समझ के मनाता है। सिर्फ एक बार रबीउल अव्वल की रात नहीं, महीना भर में जितनी रातें हैं, हर रात को ईद समझ के मनाना, ये अहले इस्लाम का तरीका है। और इतने जलीलुल क़द्र मुहद्दिसीन जिन्होंने बुखारी शरीफ को पढ़ा, समझा और उस पर अरबी में शरह लिखी, वो दीन का मिजाज ज़्यादा जानते थे या आज उर्दू तर्जमा पढ़ने वाले दीन को ज़्यादा जानने लगे? तो भाई इस खुशी का इजहार करना, इसको बतौर ईद मनाना, इसमें लंगर का एहतमाम करना और इसमें फ़र्द का इजहार करना, ये आले इस्लाम का हमेशा से तरीका रहा है। बल्कि आज से 800 साल पहले के मुहद्दिस, कितने 100 साल पहले के, तवज्जो है आपकी, 800 साल पहले के मुहद्दिस इब्न जौज़ी, उन्होंने इस टाइटल से पूरी किताब लिखी, बयानुल मीलादिन नबवी। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को सुन रहा था, वो कह रहा था कि मीलाद जो है ये अरबी का लफ्ज़ ही नहीं है। मैंने कहा जनाब आपको अरबी की हवा भी नहीं लगी है, इसलिए आप यही बात कर रहे हैं। भाई मीलाद अरबी का लफ्ज़ है और आज से 800 साल पहले के मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने इसी टाइटल से पूरी किताब लिखी, बयानुल मीलादिन नबवी। और फिर जामिअ तिर्मिज़ी के अंदर पूरा बाब है, बाब मा जाअ फी मीलादिन नबी। तो मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 800 साल पहले अपनी किताब बयानुल मीलादिन नबवी में आले इस्लाम का यही मामूल लिखा। और बिलखुसूस हिजाज़ मुक़द्दस के मुसलमानों का मीलाद से रिलेटेड मामूल क्या था, उसको डिस्कस करते हुए इरशाद फरमाते हैं, ला ज़ाला अहलुल हरमैन शरीफ़ैन वल मिस्र वल यमन व शाम व साइर बिलादिल अरब मिनल मशरिक़ वल मग़रिबी यख्तफ़िलून बिमजलिस मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसकी अपनी मज़हब की उम्र ही 100 साल न हो और अंग्रेज़ हुकूमतों से अपने मज़हब का टाइटल अलाट कराता फिरे, वो हमें ये ताने देते हैं कि मक्के मदीने में मिलाद नहीं होता। मैंने कहा आपकी पैदाइश तो आज हो रही है, आज से 800 साल पहले मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं, ला ज़ाला अहलुल हरमैन शरीफ़ैन। फरमाया मक्का वाले, मदीना वाले, शाम वाले, यमन वाले, मिस्र वाले, तमाम अहले अरब मशरिक से लेके मगरिब तक हमेशा से हुजूर का मीलाद मनाते आ रहे हैं। और अगला जुमला बड़ा रूह अफ़ज़ा जुमला है, आपकी तवज्जो है।
ये जो कोने में बच्चे बैठे हैं ये आपस में बातें भी कर रहे हैं और मोबाइल पे अपना शुगल मेला भी लगाया हुआ है। बेटा ज़रा तवज्जो करें, मैं इतनी दूर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, कुछ आपको अर्ज़ करने ही आया हूँ, तो आप तवज्जो करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस तरह ना करें क्योंकि आप मस्जिद में बैठे हैं ना, चलो ये भी तो ख्याल करें ना कि आप मस्जिद में बैठे हैं, अल्लाह के घर में बैठे हैं। तो ये जुमला बतौर ख़ास है और ये सुन के नबी पाक से जिसको मोहब्बत हो वो सुबहान अल्लाह कहे बगैर रह ही नहीं सकता। मुहद्दिस इब्न जौज़ी आज से 800 साल पहले मिलाद से रिलेटेड अहले इस्लाम का मिजाज क्या था, फरमाया यफ़रहूना बिक़ुदूम हिलाल शहर रबीउल अव्वल। फरमाया अहले अरब का तो ये तरीका होता था, जो ही रबीउल अव्वल का चाँद देखते उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती। ये पंखा थोड़ा मुझे सीधी हवा पड़ रही है, ये यहाँ रख दे ताकि शाह साहब को इधर से हवा लगती रहे, मेरे गले में पड़ती। कैमरा एक जगह रख, इसको घुमाना नहीं है, आप बैठ जाए। बात मेरी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, तो सामिन अजीज शाह मैं क्या अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, इधर ले आए, इधर ले आए, यहाँ ले आए, यहाँ ले। तो सामिन अजीज शाह ये कितने 100 साल पहले का रेफरेंस है जी? 800 साल पहले तो बरेलवियत नाम की भी चीज़ नहीं थी, लेकिन मिलाद था। इसका मतलब है कि हमें कोई बतौर ताना बरेलवी कहे या हम अपनी निस्बत की वजह से फ़ख्र करते हुए अपने आप को बरेलवी कहलाएं, तो मसलक अहले सुन्नत व जमात है, बरेलवी हमारी वो निस्बत है जिस निस्बत ने हमें मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत अता फरमाई है। तो 800 साल पहले मिलाद बयान हो रहा है, इसकी बरकतें बयान हो रही हैं, लोग मिलाद का रबीउल अव्वल का चाँद देख के खुश होते हैं। तो ये मिजाज बहुत पुराना है, तो मानना पड़ेगा कि मिलाद भी बहुत पुराना है और मिलादी भी बहुत पुराने हैं। और फिर सिर्फ खुश नहीं होते थे, तवज्जो है आपकी, या तनून बिक़िरात मौलिदिल करीम यहतमून इहतिमामन बलीगा अला समाए वल क़िरात लिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं यहतमून इहतिमामन बलीगा, फरमाया बड़े वसी पैमाने पे मिलाद सुनने के लिए, मिलाद पढ़ने के लिए महफिल मिलाद का इनेकाद करते थे। ये तो आपका सोशल मीडिया आज आया है ना, जो आपको यमन, तुर्की, मिस्र, आले अरब के बड़े बड़े लाखों पे मुश्तमिल जुलूस दिखाता है। तो ये जुलूस, ये जनाबे वाला इज्तिमाआत ये पहले से हैं, सोशल मीडिया पे आज आप देख रहे हैं। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? इमाम कुतुबुद्दीन हनफी अल-इअलाम बिइअलाम बैतिल्लाहिल हराम, ये किताब का नाम। इसमें वो फरमाते हैं मक्के के गवर्नर, मदीने के गवर्नर, चारों फ़िक़्ह के काजी 12 रबीउल अव्वल को मस्जिद हराम में जमा होते हैं। ये सदियों पहले की बात कर रहा है। कहा मगरिब की नमाज बाजमात पढ़ के मिलाद शरीफ का जुलूस अल्लाह के घर से लेके उस मकान पे जाते जहाँ मेरे नबी की विलादत हुई है। 11 साल हरम मक्का की इमामत करवाने वाले मुहद्दिस कबीर हज़रत अली कारी, उन्होंने इस पे पूरी किताब लिखी अल-मौरिदुर रवी फ़ी मौलिदिन नबी। वो बाकायदा अहले अरब के मिलाद से रिलेटेड जुलूसों का जिक्र करते हैं, जलसों का जिक्र करते हैं। ये तो इंतज़ामी हवाला से आज अगर कोई अरब मक्का मदीना में आपको ये मंज़र हरमैन शरीफैन की बाउंड्री में नज़र नहीं आता, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि मिलाद होता नहीं है। ये जो मैं रेफरेंसेस पेश कर रहा हूँ इसका कोई जवाब है? भाई शाह वलीउल्लाह का नाम सुना है आपने? शाह वलीउल्लाह आज से 350 साल पहले अपनी किताब फयूज़ुल हरमैन के सफ़ा 80 पे खुद लिखते थे कि मैं मक्का पाक उस मकान पे गया जिस मकान में मेरे नबी की विलादत हुई, तो मैंने मंजर क्या देखा, वहाँ हुजूर के ग़ुलाम जमा हैं,
वन्नासु युसल्लूना अलन नबी, हुजूर के ग़ुलाम हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, और सिर्फ दरूद व सलाम नहीं पढ़ रहे, यज़कुरून इरहासातिही लती ज़हरत फ़ी विलादतिही व मुशाहदतन क़ब्ल बिअसतिही, बाकायदा उस मीलाद की महफिल में जो इनेकाद पजीर थी उस मकान पे जिसमें खुद नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, फरमाया वहाँ बाकायदा मीलाद के वाक़यात पढ़े जा रहे थे। आगे मीलाद की बरक़ात को बयान करते हुए शाह वलीउल्लाह चूँकि खुद मिलादी थे ना, इसलिए मीलाद की महफिल में बैठे। फ़रअयतु अनवारन सुतिअत दफ़अतन वाहिदतन, फरमाया आने वाहिद में यक नूर की बरसात शुरू हो गई, अनवार की बारिश, अनवार की बारिश। कौन लिख रहा है? शाह वलीउल्लाह लिख रहे हैं, जिनको तमाम सुन्नी अल्लाह का वली और मुहद्दिस मानते हैं, देवबंदी हमसे ज़्यादा मानते हैं। एक आयातुल औलिया के अंदर जनाब वाला अशरफ अली थानवी ने उनके फ़ज़ाइल का पूरा बाब कायम किया। गैर मुक़ल्लिद जो अपने आप को अहले हदीस कहलवाते हैं वो भी हमसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि फतावा बराए ख़वातीन इब्न बाज़ का उसका मुक़द्दमा खालिद सैफ ने लिखा। उसने अपने मुक़द्दमे में ये बात लिखी कि बर्र सग़ीर पाक व हिंद में हमारा मसलक अहले हदीस का सबसे पहला तर्जुमान शाह वलीउल्लाह है। तो शाह वलीउल्लाह और शाह वलीउल्लाह की बात सुन लेते हैं, इनको फैसल बना लेते हैं, इनको हकम बना लेते हैं और इनकी तहकीम को हरफ आखिर के तौर पे तस्लीम कर लेते हैं, सारा मसला ही हल हो जाएगा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, कि मैं उस मिलाद की महफिल में बैठा तो अनवार की बरसात शुरू हो गई। और ये अनवार किस चीज़ के हैं? उन फरिश्तों के अनवार हैं जिन फरिश्तों को खुद रब ने मिलाद की महफिल में भेजा। और इससे अगला जुमला इससे भी ज़्यादा रूह अफ़ज़ा जुमला है, इससे भी ज़्यादा ज़ोरावर जुमला है। और ये सुन के यकीनन मोहब्बत वाले सुबहान अल्लाह ही कहेंगे, रअयतु युखालितुहु अनवारुल मलाइकति व अनवारुर रहमा। पर मैं उस मिलाद की महफिल में सिर्फ फरिश्तों के अनवार नहीं थे, रब की रहमत का नूर भी बरस रहा था। सामने नज़ीर शम तवज्जो है आपकी? तो मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज कर रहा हूं, मोहब्बत से करिए सुभान अल्लाह। जब सरकार की आमद का जिक्र हो रहा हो ना, तो फिर किसी बुजुर्ग की आमद का साथ जिक्र ना किया करें। हाँ, इस बात की एहतियात किया करें। तो सामने नज़ीर शम खिदमत में क्या अर्ज कर रहा था, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि इतने इतने बड़े मुहद्दिसीन जिनको आज पढ़ के लोग इल्मी रोब झाड़ते हैं, तो मैंने कहा शाह वलीउल्लाह ने झूठ लिखा है। जो आज हमें बड़ी मासूमियत से कहते हैं देखे मक्के मदीने में मिलाद नहीं होता, मैंने कहा मेरे प्यारे भाई, या तो कहो शाह वलीउल्लाह ने झूठ लिखा, ये तुम जुर्रत कर नहीं सकते। इसका मतलब है शाह वलीउल्लाह ने सच लिखा। तो जब शाह वलीउल्लाह ने सच लिखा, मानोगे कि सच लिखा, तो जो लोग कहते हैं कि मिलाद शायद बरेलवियों ने शुरू किया है तो ये बिदत है, तो भाई शाह वलीउल्लाह आज से 350 साल पहले उस मकाम पे जिसमें हुजूर की विलादत हुई, जिसको आज लाइब्रेरी बना दिया गया और मिलाद पे पाबंदी लगा दी गई, वहाँ बाकायदा मिलाद की महफिल में शामिल भी हुए, वहाँ मिलाद का जिक्र भी हुआ, मिलाद की महफिल भी हुई। तो भाई बात यह है 1300 साल तक उस मकान को कायम रख के वहाँ मिलाद मनाना ये अमल बिदत था, या 100 साल से उस मकान पे उसको लाइब्रेरी में चेंज करके मिलाद पे पाबंदी लगाना ये बिदत है। इसका मतलब है मिलाद मनाना बिदत नहीं, मिलाद से रोकना बिदत है। बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही?
भाई 660 हिजरी का रेफरेंस आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। मैं किताबी बंदा हूं, हवा में बात करने की आदत नहीं है। इमाम शम्सुद्दीन अल जज़री मुहद्दिस कबीर, जिनकी अन-नश्र फ़ी क़िराअतिल अशर पढ़ के लोग कारी बनते, 660 हिजरी, आज से कितने सौ साल पहले, कितने नहीं 600 साल नहीं, कितने सौ साल बन गए। मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूं ताकि ये बात पक जाए। आप कितने सौ साल, कम अज कम 800 साल। यार गौर तो करो कि हमारा मसलक कितना पुराना है, हमारा अकीदा कितना पुराना है। यही यादाश्तें, यही डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो हमारे मसलक का तयन करते हैं कि हमारे मसलक की उम्र ये 107 साल नहीं है। इमाम शम्सुद्दीन अल जज़री 660 हिजरी से बात है, आज से 800 साल पहले उन्होंने मिलाद के उन्वान पे पूरी किताब लिखी, उर्फ़ तारीख़ बिल मौलिद शरीफ। उनका आगे हवाला इमाम जलालुद्दीन सूती, जिनका सनफा 911 हिजरी है, 911 हिजरी। उन्होंने फिर मिलाद पे पूरी किताब लिखी, हुस्नुल मक़सद फ़ी अमल मौलिद। इमाम जलालुद्दीन सूती उनका रेफरेंस अपनी किताब में लाते हैं। बुखारी शरीफ के अंदर वो अबू लहब वाली मशहूर हदीस कि अबू लहब को मरने के बाद देखा गया, पूछा गया, सुना अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? कहा आग में जल रहा हूँ, सिर्फ सोमवार को इन 2 उंगलियों से ठंडा मीठा पानी मिलता है। क्यों मिलता है? कहा मेरे भाई अब्दुल्ला के हाँ बच्चे की विलादत होने वाली थी, मैंने अपनी खातिमा को भेजा सोबिया को, उसने मुझे आके खुशखबरी सुनाई, मुबारक हो भतीजा पैदा हुआ। मैंने नबी समझ के नहीं, भतीजा समझ के खुशी की, तो इसके बदले अल्लाह ताला मुझे हर सोमवार को पानी देता है। अब ये हम हदीस बयान करें तो ये मोतरिज ये कहता है अबू लहब भी फिर दोज़ख में जल रहा है, मिलाद करने की वजह से आप भी जलेंगे। तो मैंने कहा फिर इमाम बुखारी का क्या ख्याल है? इमाम बुखारी किधर होंगे जिन्होंने ये हदीस लिखी है? समझ कोई नहीं है आप। जिन इमाम बुखारी ने ये हदीस बुखारी में लिखी है उनके मुतल्लिक आपका नजरिया क्या होगा? बात पूरी करो, फिर 14 तबक तुम्हारे रोशन हो जाएंगे। तो भाई मेरे, ये हदीस बुखारी में इमाम बुखारी ने लिखी, फिर शारहीन बुखारी ने उसमें जो कलाम किया, 800 साल पहले के मुहद्दिस इमाम शम्सुद्दीन अल जज़री यही हदीस लिख के फरमाते हैं, फमा हालुल मुस्लिमिल मुवह्हिद मिन उम्मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसुर्रु बिमौलिदिही। फरमाया उस मुसलमान की शान क्या होगी जो मुवह्हिद भी हो, तौहीद का मानने वाला भी हो और हुजूर की विलादत की खुशी भी करे। और यबज़ुलु मा तसिलु इलैहि क़ुदरतुहु फ़ी महब्बतिही लउमरी इन्नमा यकूनु जज़ाउहु मिनल्लाहिल करीम अन युदखिलहु बिफ़ज़लिही जन्नातिन नईम। इमाम शम्सुद्दीन अल जज़री फरमाते हैं जो मिलाद पर खर्च करता है, ये कितने सौ साल पहले की बात कर रहा हूं, 800 साल पहले, मिलाद पे खर्च करना ये बिदत नहीं है, ये फजूल खर्ची नहीं है, ये मकबूल खर्ची है। इमाम शम्सुद्दीन अल जज़री फरमाते हैं जो मिलाद पे खर्च करता है, फरमाया कसम ब खुदा उसको अल्लाह ताला अपनी जनाब से बेहतरीन जज़ा अता फरमाता। और वो जज़ा क्या है? जन्नत। एक जन्नत नहीं, कई जन्नतें अल्लाह नसीब फरमाता है। बैठ पैसे नहीं फेंकने, आप तवज्जो से तकरीर सुनिए, मुझे तवज्जो चाहिए आपकी। तो सामने नज़ीर शाह, मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज कर रहा था, इमाम शम्सुद्दीन अल जज़री जैसी हस्ती, शाह वलीउल्लाह जैसी हस्ती, मुहद्दिस इब्न जौज़ी जैसी हस्ती, हजरत अली कारी जैसी हस्ती, शार बुखारी इमाम कस्तलानी जैसी हस्ती, यार जिनका नाम सुन के तुम्हारी गर्दन में भी खम आ जाए, तुम इतने दलेर कैसे हो गए हो कि मिलाद पे तुम जबाने मारो? या तो इन रेफरेंसेस का जवाब दो हमें, कोई लड़ाई झगड़ा तो है नहीं, मैं हवाला जात पेश कर रहा हूं, इसको आप जरा
तसल्ली कर लो, तहकीक कर लो कि मिलाद कितना पुराना है और मिलादी कितना पुराना है? तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मिलादी और फसादी में फर्क क्या होता है? जरा तवज्जो करना। तो मैं अर्ज कर रहा था, देखो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अद्दुर्रुस्समीन के अंदर फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं? शाह वली। फरमाया मेरे वालिद गिरामी शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देलवी हर साल बड़े आलिशान तरीके से मिलाद मना, ये पूरा खानदान मिलादी था इस्माइल देलवी से पीछे पीछे। तो कहा हर साल बड़े आलिशान तरीके से मिलाद मनाते थे। एक साल ऐसा भी आया कि कोई बड़ा एहतमाम न कर सके, मुआशी तौर पे हाथ तंग था, मगर मिलाद का एक शौक था, मोहब्बत थी। घर में चनों की प्लेट, तवज्जो है आपकी, चनों की प्लेट पड़ी हुई थी, उस पर फातिहा, खाने पर फातिहा। समझ आइए कोई नहीं है? ये कौन लिख रहा है? शाह वलीउल्लाह लिख रहे हैं। खाने पर फातिहा पड़ी और मिलाद की वजह से तकसीम कर दिए। जब रात को सोए ख्वाब में क्या देखते हैं? मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी साहबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, आगे किस्म किस्म के पकवान पड़े हुए हैं। अब ये भी लोग इतराज करेंगे कि ये खाने उधर कैसे पहुंचे? मैंने कहा जैसे दरूद पहुंचा। ठीक है। तो हजरत शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि खाने पड़े, लेकिन हुजूर के सामने मेरी वो चनों वाली प्लेट पड़ी हुई है। हुजूर तनावुल फरमा के खुश हो रहे हैं और फरमा रहे हैं अब्दुर रहीम तेरे चने हमें बड़े पसंद आए। यार अगर इतना छोटा एहतिमाम मेरे नबी को इतना पसंद है तो इतना बड़ा एहतिमाम कितना पसंद होगा। और हुजूर ने ये नहीं फरमाया अब्दुर रहीम तू तो इतना बड़ा मुहद्दिस है, मिलाद तो मैंने नहीं बनाया, अबू बकर उमर उस्मान अली नहीं बनाया, तो ये क्या बिदआत का तूने शुरू कर दिया है, सुन्नतों को जिंदा कर। हुजूर ने ये नहीं फरमाया, हुजूर ने मोहर लगाई अब्दुर रहीम ये मिलाद वाला तेरा अमल और तेरा लंगर हमें पसंद। इसलिए बाद सालेहीन ने ख्वाब के अंदर नबी पाक का दीदार किया तो अर्ज की या नबी अल्लाह, ये जो आपकी मिलाद की खुशी करते हैं, ये 23वीं जिल्द फतवा रज़विया शरीफ के आखिर में आला हज़रत ने ये रेफरेंस लिखा है। या नबी ने इनके मतलब क्या फरमाया? मन फरह बिना फरहना भी, फरमाया जो हमारी खुशी करते हैं हम भी उससे खुश होते हैं। तो भाई ये खुशी का इजहार करना शरीयत के दायरे के अंदर रह के ये हमेशा से आले इस्लाम का मामूल रहा है। और आइए इसी खुशी का इज़हार कुरान में कैसे आया है? सूरह यूनुस आयत नंबर 58 अल्लाह का कुरान, कुल बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। भाई माशाल्लाह आप बड़ी जम के तकरीर सुन रहे हैं, मुझे खुशी इस बात की है, लेकिन अगर इसी तरह जम के आप सुभान अल्लाह कहें ना तो मेरी खुशी दुगनी हो जाएगी। मैं फिर आयत पढ़ता हूँ अल्लाह का कुरान, जो जो दिल से सुभान अल्लाह कहे कुरान सुन के सिर्फ वो हाथ खड़ा करे माशाल्लाह, अल्लाह की जो पाकी बयान करे। सारे करोगे अल्लाह की पाकी बयान? भाई सुभान अल्लाह ऐसे कहनी है कि अल्लाह अपनी पाकी सुन के इतना खुश हो कि हम सबको पाक फरमा दे। कुल बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। फरमाया मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी इरशाद फरमा दीजिए जब अल्लाह की तरफ से फजल आए और रहमत आए, दो चीजें अल्लाह की तरफ से फजल और रहमत, तवज्जो है आपकी? कितनी चीजें?
दो चीजें, फजल और दूसरी रहमत, जब अल्लाह की तरफ से मिल जाए, इस पर करना क्या है? फल यफरहू, खुशी का इजहार करना है, फरहत का इजहार करना है। अब कुरान मजीद ने दो चीजों का जिक्र किया। सूरह यूनुस है, आयत नंबर 58 है, अल्लाह की तरफ से फजल और रहमत आ जाए, फल यफरहू, खुशी का इजहार करना है, फरहत का इजहार करना है। अब अल्लाह के कुरान से मालूम करते हैं अल्लाह का सबसे बड़ा फजल कौन सा है। मेरा करीम रब खुद इरशाद फरमाता है, सूरह अहज़ाब है, आयत नंबर 47 है, या अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। पर मैं ए मेरे महबूब नबी, हमने आपको वस्फ़ नबुव्वत से भी मुत्तसिफ फरमाया। शाहिदन, ए हाजिर नाजिर नबी, मुबश्शिरन, खुशखबरियां सुनाने वाला बना के भेजा, नज़ीरन, डर सुनाने वाला बना के भेजा, दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही, दाई इलल्लाह बना के भेजा, सिराज, सूरज बना के भेजा, मुनीरा, मुनीरा बाब फ़ाल है, बाब फ़ाल लाजिम भी होता है, मुतअद्दी भी होता है। मुनीरा, खुद भी चमकते हैं, जो इनके दामन नूर से वाबस्ता हो जाए वो भी नूरुन अला नूर हो जाता है। फरमाया लोगों, इतनी शानों वाला नबी, जो नबी भी है, जो शाहिद भी है, जो मुबश्शिर भी है, जो नज़ीर भी है, जो दाई इलल्लाह भी है, जो सिराज भी है, जो मुनीर भी है, इतनी शानों वाला नबी अता फरमा के मेरे रब ने क्या फरमाया? बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। फरमाया मुमिनीन के लिए बशारत है, मैंने करीम रऊफ़ुर रहीम नबी को मोमनों में भेज के सिर्फ फजल ही नहीं किया, फज़लन कबीरा। मेरा नबी सबसे बड़ा फजल बन के आया है। कुरान मजीद का दूसरा मकाम सूरह जुमा आयत नंबर 2 और 3, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। मेरे महबूब नबी की आमद का जिक्र किया, बेसत रिसालत का जिक्र किया, फिर मकासद रिसालत का जिक्र किया, फराइज रिसालत का जिक्र किया। मेरे महबूब नबी को इतना शान वाला बनाया। ज़िम्नन एक अकीदे की बात अर्ज करता चलूं, जब सुन्नी हुजूर की अताओं का जिक्र करता है, हुजूर की खैरात और फैज़ान का जिक्र करता है, और सूरह तौबा की आयत नंबर जनाबे वाला 58 और 59 पढ़ता है, वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, कि अल्लाह भी अता करता है, अल्लाह का रसूल भी अता करता है। और जनाबे वाला सूरह तौबा की आयत नंबर 74 पढ़ता है, फमा नकमू इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह भी गनी
करता है, अल्लाह का रसूल भी गनी करता है। 22वां पारा सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 पढ़ता है, इज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि, नेमतें अल्लाह भी देता है, अल्लाह के इज़्न से अता से मेरा नबी भी नेमतें देता है। और जब सूरतुल हश्र की आयत नंबर 7 सुन्नी पढ़ता है, फमा आताकुमुर रसूल, फरमाया मेरा नबी जो दे वो तुम लेने के पाबंद हो, जब दे सकते नहीं तो देने की क्यों फरमाया? बात तो समझ आ रही है ना? अगर नहीं दे सकते, अगर दरबार रिसालत के जनाबे वाला सवाली को, मांगने वाले को अगर मिलता नहीं तो सूरह वद्दुहा में अल्लाह ने क्यों फरमाया फ़अम्मस्साइल फला तनहर, महबूब कोई सवाली आए उसको झिड़कना नहीं। क़यामत की सुबह तक जो सवाली सवाल करे, हर सवाली को दरबार रिसालत की तरफ खुद रब ताला मुतवज्जे फरमा रहा है। इतनी आयतें जब पढ़ते हैं तो जनाबे वाला मुखालिफीन कहते हैं इन आयतों का हुक्म उस जमाने तक था। मैंने कहा ये तुम्हारी जहालत है, लेकिन आज तुम्हारे जनाबे वाला जाविये से तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हारे जनाबे वाला जो लुगत के लफड़ों में पड़े हुए हैं, इस एंगल से समझाता हूँ। यतलू भी मुजारे है, जो अल्लेमो भी मुजारे है, जो ज़क्की भी मुजारे है। गोया मेरे रब ने फरमाया ये कुरान मजीद का फैज़ान, इल्म कुरान का फैज़ान, तज़किये का फैज़ान और जनाबे वाला नूर हिदायत का फैज़ान, ये सिर्फ कल ही तकसीम नहीं होता था, आज भी और सुबह क़यामत तक दरबार रिसालत से मिल रहा है। फिर भी ये अगर यकीन ना आए तो लुगत और ग्रामर को भी छोड़ दीजिए। अगले लफ्ज तो बड़े जनाबे वाला, बड़े सादे, बड़े सीधे। व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, फरमाया हुजूर पाक करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के दरबार गौहरबार की ये जो खैरात है, ये जो फैज़ान है, ये जो अताएँ हैं, ये जो खैरातें, ये उनको भी दरबार रिसालत से मिलेंगी जो सहाबा के साथ मुल्हिक नहीं हुए, सहाबा का दौर नहीं पाया, बाद में आएंगे, उनको भी ये फैज़ान रिसालत दरबार रिसालत से नसीब होगा। बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? फिर अगली बात, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। फ़ज़्लुल्लाह और ज़ुल फ़ज़्ल से मुराद क्या है? इमाम जलालुद्दीन सूती को पढ़ लो, तफसीर जलालैन, तफसीर मदारिक पढ़ लो, बहरुल मुहीत पढ़ लो, और ज़ादुल मैसर मुहद्दिस इब्न जौज़ी की पढ़ लो। दीगर मुहद्दिसीन ने फ़ज़्लुल्लाह और ज़ुल फ़ज़्ल से मुराद क्या ली है? अन्नबिय्यु व मन ज़करा माअहू, फरमाया इससे मुस्तफ़ा की ज़ात है और किताबे मुबीन कुरान मजीद मुराद है। तो भाई अल्लाह का सबसे बड़ा फजल कौन सा है? अल्लाह का कुरान, मुस्तफ़ा की ज़ात। अब जरा तवज्जो है आपकी, सूरह यूनुस आयत नंबर 58 पढ़ी, दो चीजें अल्लाह की तरफ से आ जाए, फजल और दूसरी रहमत। इस पर करना क्या है? खुशी का इज़हार, फरहत का इज़हार। तो भाई मैंने कुरान से साबित कर दिया सबसे बड़ा फजल कौन सा है, बोलते नहीं हो, हुजूर की ज़ात। और सबसे बड़ी रहमत कौन सी है? अल्लाह का कुरान। अल्लाह खुद फरमा रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। तवज्जो है आपकी? मैं उन खतीबों में नहीं हूं जो इंतजार करते कि मैं नात खान लगे रहे 3-3 4-4 महफिलें पढ़नी है, गला भी बचाना है, आखिर में 1 बजे आ जाएं, कहें जी अब तो टाइम ज्यादा हो गया, बस बरकत के लिए 2-4 लफ्ज सुना दें। ये अवाम के साथ ज्यादती है। मैं अपना पूरा टाइम लगाता हूं और दयानतदारी से लगाता हूं, इसमें बिल्कुल किसी सूरत भी कंप्रोमाइज नहीं। हालांकि देखो ना, मैं जनाब वाला नकीब साहब अपना टाइम लगाते, नाथ खान साहब अपना टाइम लगाते, पौना घंटा निकल जाना था, तो मैं कहता अब जनाब पौना घंटा, 11:15 बज चुके हैं, चलो अब मैं आ गया हूं तो आपकी खिदमत में चंद मारूजात पेश करता हूं।
गला भी बचेगा, मेरा टाइम भी बचेगा, कल के लिए ज़रा थोड़ा मुझे सहूलत मिल जाएगी, कल का प्रोग्राम गला इस्तेमाल कम होगा, थकावट कम होगी। लेकिन मेरा ज़मीर ये चीज़ गवारा नहीं करता। बिल्कुल जहां आए हो टिका के अपना पैगाम पहुंचा के जाओ। हमारे नौजवान इसलिए फिसल रहे हैं, क्यों? आते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे बैठते हैं, 2 घंटे यहाँ तो फिर भी इन्होंने मेहरबानी की, जल्दी खिताब शुरू हो गया। अक्सर महफिल में आप जाते हैं ना, 3-3 घंटे 4-4 घंटे जहाँ नाथखानी होती है, तो फिर खिताब जिस तरह आप सुनते हो, आपको पता है ना, मुझे 30 साल हो गए इस फील्ड में, इसलिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा, जहाँ भी आप महफिल करवाते हैं, एक तिलावत एक नात के बाद खिताब करवा लिया करें, उसके बाद नाथखानी बेशक लगी रहे। कम अज़ कम जो नौजवान आए हैं, ताज़ा दम आए हैं, तो बाज़ हमारी अक्सरियत नौजवानों की ऐसी होती है, वो इंटरटेनमेंट के लिए चलो यार महफिल ज़रा चक्कर लाई आ गया, तो हासिल वसूल होता कुछ नहीं है। कल यही नौजवान अंदर बैठ के फिर बद मज़हबों को सुनते हैं, क्यों? क्योंकि हमें सुन नहीं पाते। और खतीब भी आते हैं, वो माशाल्लाह फिर गिरदाने कुछ और ही पढ़ते हैं, भाई इंतज़ामिया भी खुश हो, अगले साल की डेट भी पक्की हो, हैं, और दरमियाना काम रखा जाए, अवाम भी खुश, इंतज़ामिया भी खुश, हम भी खुश हैं जी। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल दयानतदारी से पैगाम, ये हमारी मजहबी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ, वैसे ये तकरीर 10 बजे शुरू हो जाती तो आप मजीद फ्रेश बैठे, लेकिन अभी भी माशाल्लाह पूरी तवज्जो से तकरीर सुन रहे हैं। जरा तवज्जो करें, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। सूरह यूनस आयत नंबर, नहीं तो फिर गल कोई नहीं हुई, मैं सबक पढ़ा रहा हूं, याद तो करना पड़ेगा। सूरह यूनस आयत नंबर 58, अल्लाह फरमांदा मेरे वल्लों 2 चीज़ें आ वंजन। कितनियां? केड़ियां केड़ियां? फजल ते दूसरी रहमत। ते करना के वे फल यफरहू, फरहत का इज़हार। अब जरा तवज्जो करना, मैं खास बात करने लगा। मैंने कुरान से साबित कर दिया सबसे बड़ा फजल भी हुजूर की जात है, सबसे बड़ी रहमत भी हुजूर की जात है। अब जो बंदा मीलाद का इनकार करे ना, उसको घर बुलाओ, पहले बड़े प्यार से उसको चाय पिलाओ, शायद तालीफ कल्ब के लिए, दिल को नरम करने के लिए साथ बिस्किट विस्किट भी खिला दो। जब खा पी लेना, बड़े प्यार से उससे एक सवाल करो कि जनाब ये बताइए कि आप मुस्तफ़ा करीम को अल्लाह का फजल और रहमत मानते हैं? कहेगा बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ, हुजूर का कलमा पढ़ा है, हुजूर को अल्लाह का फजल और रहमत मानता हूँ। उसे को पक्की बात है? कहेगा हाँ। फिर उसके सामने कुरान रख दें, सूरह यूनुस खोल के ना, आयत नंबर 58। उसको यार बात ये है, ये आयत जो है ना, मैं इस पे अमल करना चाहता हूँ, तो तू हमारा पड़ोसी है, एक गांव में रहते हैं, एक इलाके में रहते हैं, तो दिल है कि मिलजुल के जरा अमल कर लें इस आयत पे। तो ये सूरह यूनुस आयत नंबर 58 है। तो ये अल्लाह फरमाता है मेरी तरफ से फजल और रहमत आ जाए, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो फजल और रहमत के मिल जाने पर करना क्या है? खुशी का इज़हार करना है। अब अगर फल यसजुदू होता ना, तो मैं तुझे कभी तकलीफ ना देता, तुझसे ना पूछता, मैं खुद मस्जिद में चला जाता, 2-4 सजदे कर लेता। फल याबुदू अल्लाह फरमाता ना, तो मैं तुझे हरगिज़ ना बुलाता, मैं जाके मस्जिद में 100 रकात नफल पढ़ लेता। लेकिन मामला ये है, ना अल्लाह ने फल यसजुदू फरमाया, ना फल याबुदू फरमाया, अल्लाह ने फरमाया फल यफरहू, खुशी करो। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि खुशी का तरीका क्या होगा? नहीं समझ आई आपको? मैं इतना सादा पॉइंट आपको दे रहा हूं, और बड़ा सॉलिड पॉइंट, जो हर बंदे की समझ में आएगा, लेकिन थोड़ी आपको हिम्मत जुर्रत करनी पड़ेगी। इस पे गुस्सा भी नहीं करना, सीख पा भी नहीं होना, अगले बंदे के गले भी नहीं लगना। आप तो चाहते हो ना कि ये फसादी भी मिलादी बन जाए, तो तरीका क्या इख्तियार करना है? उसे चाय पिलानी है, पहले चाय पिलानी है, साथ बिस्किट फ्रूट केक भी खिलाने हैं। यार वेखो ना, जिस दुकान ते जाओ ना, तो दुकान वाले जेडे सियाने दुकान गाहक सामने होवे ना, वो क्या कर दें, हाँ जी पहले ठंडा लेंगे या गर्म लेंगे?
वो जेड़ा गा गर्म ठंडा पी लवे ना, वो फिर आदा यार हुण मैं कुछ ठंडा गर्म पी लिया, हुण मजबूरी है कुछ ना कुछ लेने ही पौसे। समझ कोई नहीं आई। ते जनाबे वाला पहले ठंडा गर्म पिवा के ना तो फिर मजबूरन तुहाडी गल भी सुन सी। उन्होंने आखो यार झगड़ा कोई नहीं है, ए सूरह यूनुस है ते आयत नंबर 58 वे अल्लाह फरमांदा मेरे वल्लों दो चीज़ां वजन फजल ते रहमत ते फल यफरहू। क्या करना? वैसे तुम जिस खुशी नाल खुशी कह रहे हो मैंने तो तुहाडे ते भी तरस आ रहा। करना के वे? बोलो बोलो यार क्या करना है? माशाल्लाह अल्लाह आपको बरकतें दे, खुल के बोलो क्या करना है? खुशी का इजहार करना है। तो मुझे बता कि तू नबी पाक को अल्लाह का फजल भी मानता है, रहमत भी मानता है, अब बता खुशी कैसे करनी है? मिलाद की महफिल कर लूं? कहता नहीं नहीं नहीं, झंडा लगा लूं? नहीं। झंडियां? नहीं। कुमकुम? नहीं। उसको क्या करना है? कहता नहीं कुछ नहीं करना। कहता नहीं कुछ तो करना, अल्लाह फरमांदा फल यफरहू। अच्छा आगे से पता क्या कहेगा? कहेगा देखो नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी 63 साल जिंदगी में मिलाद नहीं मनाया, अबू बकर पाक ने नहीं मनाया, उमर पाक ने नहीं मनाया, उस्मान पाक ने नहीं मनाया, अली पाक ने नहीं मनाया। उसे को यार मैंने तो मिलाद का नाम ही नहीं लिया, मैंने तुझे कहा ही नहीं कि हुजूर ने मनाया या साहब ने। मैंने तेरे से आयत समझनी है, अल्लाह फरमाते है मेरी तरफ से फजल और रहमत आ जाए, फल यफरहू। क्या करना है? खुशी। मुझे इस आयत पे अमल करना है तो मिलजुल के कर लेते हैं, खुशी का तरीका बता। फिर वो कहेगा नहीं हुजूर ने मिलाद नहीं मनाया, अबू बकर। उसके यार तेरा दिमाग ठीक है, मैंने कहा है हुजूर ने मिलाद मनाया, मैंने एक लफ्ज बोला है कि अबू बकर पाक ने मनाया, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने तेरे सामने कुरान रखा है, पहले गल कुरान तो मुका ली है ना, हदीस दी बारी ते बाद ही चाहे। वैसे हुजूर ने मनाया है वो बाद में रेफरेंसेस हम इंशाल्लाह कोट करेंगे, पहले कुरान तो गल मुका ली भाई। हुजूर ने मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर की विलादत का जिक्र हो रहा, हुजूर ने सताइश की थी। जामे तिरमिज़ी की हदीस है, हुजूर ने खुद मिंबर के उत्ते तशरीफ फरमा हो के अपनी आमद का खुद जिक्र फरमाया। अल हावी फतावे इमाम जलालुद्दीन सयूती, हुजूर ने खुद अपनी मिलाद की खुशी 2 बकरे ज़बह की थे, सोमवार वाले दिन रोजा रख के हुजूर मिला, वो हवाले अलग हैं। साहबा भी मनाया भाई। वेखो मैंने हैरानगी होती है लोग किवें कह देते हैं साहबा मिलाद नहीं मनाया। भाई तबरानी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, मुस्तदरक अलसीहैन के अंदर मौजूद है, सिफतुस सफ़ मुहद्दिस इब्न जौज़ी के अंदर मौजूद है, अल बिदाया वन निहाया के अंदर भी मौजूद है, किताबुल इस्तिया फी मारिफतुल असहाब इमाम इब्न अब्दुल बर भी लिख देने। जंगे तबूक तो बाद 30,000 सहाबा जंग करके आ रहे हैं, एक जगह ते पड़ाव किया ते हजरत अब्बास अर्ज की थी सोनिया मैं चाहना कि तुहाडी शान च मैं शेर लिखे तुहानू सुनावना चाहना। इज्तिमा कितने सहाबा दा सी? बोल दे कोई ना। 30,000 दा इज्तिमा सहाबा दा ते सदरे मजलिस अज दी महफिल किबला शाह साहब हैं, तो उस महफिल सदरे मजलिस खुद नबी पाक ने ते हुजूर दे सक्के चाचे हजरत अब्बास खड़े होके ते आखदे कि व अंत लम्मा वुलिदता अशरकत अर्दो वदाअत बिनूरिकल उफुकू फनहनु फी ज़ालिका वफ़िन्नूरी वसुबुल रशादी नख्तरिकू। ये हदीस हसन है। हजरत अब्बास 30,000 के इज्तिमा सहाबा के इज्तिमा में मुस्तफा की मौजूदगी में क्या फरमाते? अंत लम्मा वुलिदता सोनिया जदों तुहाडा मिलाद होया, जदों तुहाडी विलादत हुई, तुहाडी पैदाइश हुई ते जमीन रोशन हो गई।
आसमान रोशन हो गए। यही नूरे मुस्तफ़ा है, ये ज़ियाए मुस्तफ़ा है, इसी के सहारे, इसी के वसीले हम हिदायत के रास्ते कता कर रहे हैं। ये मुझे बताओ अपने ईमान से यार, कैसी दलेरी से एक बंदा झूठ बोलता है कि जी साहब ने मिलाद नहीं माना। मैंने कहा अंत लम्मा वुलिद्ता क्या है, हुण ये भी आखो भाई वुलिद्ता जनाब, ये अरबी दे लफ्ज़ ही नहीं। अंत लम्मा वुलिद्ता अशरकतिल अर्द, हुजूर दी विलादत का भी जिक्र, हुजूर के नूर अनवार का भी जिक्र, और दोनों शेरों में हुजूर का नूरे हिस्सी भी बयान हो रहा है, नूरे हिदायत भी बयान हो रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अल्लाह तवज्जो कीजिएगा। तो भाई ये बाद में अर्ज करेंगे साहबा ने मनाया कि नहीं, हुजूर ने मनाया कि नहीं। उसने आपको यार ए आयत हल कर, ये मैं जोर क्यों देना पाया तुहाडे ते? भाई किताबां दे हवाले तो याद कोई नहीं राणे, कुरान दे हवाले तो याद रहा सी ना। ये सूरत केड़ी सी यार, उच्चा बोलो, मैंने खुशी हो सी भाई तुहानू पता लग। ते आयत केड़ी है, ते कितनी चीज़ों का जिक्र है, केड़ियां केड़ियां, फजल ते दूसरी ते मिल जावे ते करना केवे। ए फल यफरहू दे लफ्ज़ सारे पढ़ो, फल यफरहू, जरा उच्ची, फल यफरहू, खुशी दे इज़हार, फरद दे इज़हार। उन्होंने आखो भाई तू नबी पाक नूं अल्लाह दा फजल ते रहमत ते मन्ना ना, हुण खुशी करनी है, तरीका दस, मिल के करिए। उस वक्त तक जान नहीं छोड़नी जब तक जवाब न देवे। उस नस जाना है, गल पक्की है। अगले दिन फिर रस्ते चावे, जनाब खैरियत है, ठीक हो, चाय पेश करिए, चाय पेश करिए जनाब नू। ए सूरह यूनस से आयत नंबर 58। दो चीज़ां मैं बार बार क्यों मैं आदा तुहानू सबक पक जावे, दो चीज़ां अल्लाह वल्लो आ जावन, फजल ते दूजी फल यफरहू, खुशी। चलो जी खुशी आसान से बुजुर्गों दसिया किवें करनी है, ते मिलजुल के कर लेने। तुसा दको कुछ खुशी का कोई स्टाइल तो होगा, कोई तरीका तो होगा। गल पल्ले पई है कोई नहीं। जान नहीं छोड़नी जब तक कि जवाब ना देवे। या ते राह ते आ जाएगा या सारी जिंदगी तुहाडा राह छोड़ जाएगा। गल पल्ले पई है कोई। कभी कहते हैं बाकी खुशी तो ठीक है, लेकिन ईद क्यों कहते हो? ईदें तो सिर्फ दो हैं। मैंने कहा अगर आप इजाजत दें तो सूरह मायदा की आयत नंबर 114 पढ़ दूं। यार प्यार से कहो सुभान अल्लाह। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 1.5 घंटा लेना है आपका। हाँ, वैसे तो मैं 3-3 घंटे खिताब करने वाला बंदा हूं, लेकिन आपका 1.5 घंटा लेना है ताकि आपकी नींद भी कुछ हो जाए। लेकिन नींद यहां न करें, वो घर जाके कीजिएगा। उच्ची आपको सुभान अल्लाह। अच्छा कुरान सुन के प्यार नाल सुभान अल्लाह। यार एक बार इंज दी सुभान अल्लाह आखो ना कि मस्जिद दरो दीवार भी क़यामत दे दिन तुहाड़ी सुभान अल्लाह दी गवाही देवन। कुरान सुन के, कुरान सुन के, कुरान सुन के सारे सुभान अल्लाह सुन हैं, पक्की गल है। रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। रब्बना रब्बना अंजिल अलैना माइदा रब्बना अंजिल अलैना
ए हमारे पालने वाले अंजिल अलैना, हम पर नाजिल कर मायदा, पका पकाया खाना, मिनस समा, किधर से? आसमान से, जन्नत से नाजिल फरमा, तकूनु लना ईदा, तकूनु लना ईदा, तकूनु लना ईदा। मालिक जिस दिन तू ये खाना नाजिल करेगा वो हमारे लिए ईद का दिन होगा। मैं दस तीजी ईद भी निकल आई। ये जाहिल लोग हैं, जाहिल लोग हैं। खुश्क मौलवियों ने सुन सुन के खुश्की बढ़ गई है बेचारा। ये सूरह मायदा है तो 114 को जवाब है इसका, तकूनु लना ईदा। जुमला सादा बोलने लगा हूं, दिल लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह। जिस दिन बनी इसराइल पे मुख्तसर पका पकाया खाना आ जाए, वो दिन सिर्फ उनके लिए ईद का दिन नहीं, अव्वले ना व आखिरे ना, अगले पिछलों के लिए ईद बन जाए। तो अपने ईमान से बताओ, वो दस्तरखान बड़ी नेमत था या मुस्तफा करीम की जात बड़ी नेमत है? और सिर्फ उनके लिए नहीं, अव्वले ना। वैसे एक गल सोचण वाली है भाई, जो अव्वले ना जो पहले दुनिया तो गुजर गए वो किवें खुश पे होंगे, समझ कोई नहीं। और सारे भी पहले नहीं, अव्वले ना, हमारे ना जो हमसे निस्बत रखते हैं, आखिर ना, और बाद चाहने वाले भी सारे नहीं जो हमसे निस्बत रखते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ ने हमें बता दिया, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ ने बता दिया कि खुशी सबके मुकद्दर में नहीं होती, जो मुस्तफा वाले हैं वो ही खुशी करने वाले हैं। शारे बुखारी इमाम कस्तलानी ने मवाइबुल दुनिया पहली जिल्द सफ़ा 147 पे क्या फरमाया? रहिमल्लाहु इमरान इत्तखज़ लयालिया शहर मौलिदिल मुबारक आयादन, आयाद ईद की जमा है। शारे बुखारी इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, अल्लाह उन शख्स पे करम और रहम फरमाए जो रबीउल अव्वल की हर रात को ईद समझ के मनाता है। इमाम कस्तलानी को नहीं पता था कि ईदें सिर्फ दो हैं। इमाम कस्तलानी का अगला जुमला पढ़ूं, यकीन जानिए धुएं निकलते हैं। लियकून अशद्द इल्लतन अला मन फी क़ल्बिही मरदुन। शारे बुखारी इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, अल्लाह उस शख्स पे रहम करम फरमाए जो रबीउल अव्वल की हर रात को ईद समझ के मना के उस बंदे की तकलीफ को बढ़ाता है जो मिलाद से जलता है। अच्छा मैं अर्ज करता हूँ भाई, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है, हुजूर ने फरमाया इन्ना यौमल जुमअती यौम ईदिन, फरमाया जुमे का दिन, बोलो जुमे का दिन। पूरे साल कितने जुमे आने हैं जी? जी भाई 50 के लगभग जुमे आने कि नहीं आने? मैं ईदा तो सिर्फ दो हैं, तो हुजूर ने हर जुमे नूं ईद आख्या। योम अरफा भी ईद का दिन है। कोई समझ आई? कोई नहीं आई? तो मैंने कहा ईद किसको कहते हैं? जो बार बार लौट के आए, खुशी का वो लम्हा जो बार बार लौट के आए। बंदे खुदा मुस्तफा करीम की आमद पे इससे बढ़ के क्या खुशी हो? फिर कहते हैं जी वो जी अंबिया की विलादत कुरान से साबित है। मैंने कहा अगर आप इजाजत दें तो सूरह मरियम की आयत नंबर 15 पढ़ दूं। वसलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या। वसलामुन वसलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व
मेरा करीम अल्लाह फरमाता है मेरे नबी याया पर सलाम, और जिस दिन मेरे नबी याया का मिलाद हुआ, पैदाइश हुई, विलादत हुई, उस दिन पर भी सलाम। आइए सूरह मरियम आयत नंबर 33 भी सुनते जाइए। वस्सलाम सुभान अल्लाह। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझ पर सलाम, जिस दिन मेरी विलादत पैदाइश हुई, मिलाद हुआ, उस दिन पर सलाम। ये कुरान पढ़ रहा हूं, कहानी शरीफ नहीं है, कुरान शरीफ है, समझिए कहीं, ये कुरान शरीफ है। सूरह मरियम है आयत नंबर 15 है, सूरह मरियम है आयत नंबर 33 है। मैंने कोई बंदा खुदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिलाद का तस्करा, उनका मिलाद नामा कुरान बयान कर रहा है। याया अलैहिस्सलाम कहा जी ये तो याया अलैहिस्सलाम की बात है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात, हमारे नबी। मैंने कहा हमारे नबी सिर्फ हमारे नबी नहीं है, वो सारे नबियों के भी नबी हैं, और सबसे आला नबी है, सबसे औला नबी है। मेरे इमाम ने बड़ी मोहब्बत वाली बात की, और सारे मोहब्बत वाले बैठे हो, अगर मिल के मोहब्बत से पढ़ो ना, सबकी दरबारे रिसालत में हाजिरी लग जाए। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे औला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला वो आला। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, 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 और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला वो। अपने हाथों को गवाह बनाइए, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो। जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबी, जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबी, जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबी, है वो रहमत
का दरिया हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, हमारा नबी है वो जाने मसीहा, हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है, 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 गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है। बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे औला। मैंने कहा नात शरीफ मैं पढ़ लेता हूं और दूसरों से अच्छी पढ़ लेता हूं। मैंने कहा चलो आपका ज़ौक़ पूरा कर दें, वैसे मेरा फोकस कुरान और हदीस होता है। तवज्जो फरमाएं। तो भाई मैंने क्या अर्ज किया था, सूरह मरियम आयत नंबर 15 और सूरह मरियम आयत नंबर 33। अंबिया की विलादत को खुद रब ने बयान किया या नहीं? बोलो। अच्छा एक मसला एक और भी यहां से साबित होता है। हम जनाब इशाले सवाब की महफिल का तयन करने के थे, नो नो, तारीख का तयन नहीं करना चाहिए। दिन मुकर्रर कर दो ना, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं कहा ठीक है, इस ते खुद अमल करो, असा तुहाडे पिछे हां। कि किवें? मैं कहा अपने पुत्र नूं सेहरा पा ते पड़ोसियों के घर लै जा, लो जी मैं रिश्ता लेना है। मैं आख्या अगले लम्मा पैसा ना तो इतनी तशरीफ कुट सन ना पिशावरी लित्र लैके। वो अक्सन तेरा दिमाग खराब है, कोई दिन मुकर्रर होया एवं बूथा चाह के सेहरा पा के आ गए हो। ये उन मसला समझ को नहीं आना ना, इन समझ ऐसी भाई दिन किमें मुकर्रर करी जा, समझ कोई नहीं आई। मैंने कहा यौम वुलिदा और यौम वुलिद तो कुरान पढ़ रहा हूं, कहानी शरीफ नहीं। सूरह मरियम आयत नंबर 15, सूरह मरियम आयत नंबर 33। अल्लाह ने अंबिया के विलादत के दिन को तयन और तकर्रुर किया या नहीं किया? या नहीं किया? किया या नहीं किया? और वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह फरमाता है उनको अल्लाह के दिन याद दिलाओ। भाई दिन तो सारे अल्लाह के हैं, वो कौन से खास दिन है जिनको याद दिलाने का हुक्म है? तो इनसे पूछो कौन से दिन है, तो ये भी मानेंगे कि इन दिनों से वो दिन मुराद है जिसमें अल्लाह की कोई नेमत मिले। मैंने कहा कोई नेमत मिले तो मुस्तफ़ा से बड़ी तो नेमत उज़्मा भी कोई नहीं है, नेमत कुबरा भी कोई नहीं। बात पहले पड़ी कि नहीं? फिर मिशकात शरीफ सफ़ा 154, मोहम्मद बिन नुमान रावी, मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ वहदिहिमा फ़ी कुल्लि जुमअतिन ग़ुफ़िर लहू कुतिबा बर्रा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जो औलाद हर जुमे को अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करे, अल्लाह उस औलाद के पिछले गुनाह माफ़ कर देता है। तो क्या जुमे के अलावा नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। ये जुमे का तयन क्यों है? तो दिन का तकर्रुर और तयन एक तो शरई होता है और एक ज़रूरत के तहत होता है। जिस तरह आप शादियों के दिन मुकर्रर करते हो या नहीं करते? भाई मिलाद का दिन हम सिर्फ 12 रबीउल अव्वल तो मिलाद मनाते नहीं, आज 12 रबीउल अव्वल है, हम तो आज भी मिलाद मना रहे हैं। हम तो सारा साल मिलाद मनाते हैं, क्योंकि ये भी इतराज होता है ना कि जी 12 रबीउल अव्वल तो विलादत नहीं है। मैंने कहा कौन सा दिन विलादत है? तुम्हारे मजहब में कोई दिन तो तब मुकर्रर होगा ना। मैंने कहा उस दिन तुम अपने घर मिलाद करो जिस दिन तुम कहते हो विलादत हुई। सारा खर्चा, जनाब शाहिद एडवोकेट साहब बैठे हैं, मैं इनके मुंह पे बात करूं, सारा खर्चा मैं दे सा तो अपने घर मिलाद करो, ते तकरीर भी मैं ही कर सा। फिर समझ कोई नहीं आई।
असन तो झगड़ा कोई नहीं भाई, क्योंकि हम मिलादी हैं, फसादी हैं नहीं। जो दिन तुम्हारे मजहब में है ना विलादत का, उस दिन तुम मिलाद करो, सारा खर्चा मैं देना, तो तकरीर भी मैं ही कर सकता। तो जो कोई नहीं, ये चक्करबाजी है जी, विलादत का फलां दिन है तो फलां दिन है। मैंने कहा हम तो हुजूर का मिलाद हर साल करते हैं, हर रोज करते हैं। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? हम तो सारा साल हुजूर की इबादत करते हैं। मैंने कहा जिस दिन तुम्हारे यहाँ तारीख को मुकर्रर उस दिन तुम कर लो, झगड़ा किस बात का? बात पल्ले पड़ी कि नहीं? फिर इतराज करते हैं, ओ जी बार रबीउल हुजूर का विसाल भी है तो शोक क्यों नहीं मनाते? मैं क्या ए मसला मैंने पता लग गया भी 1400 साल बाद हुजूर दा मिलाद आंदा तो तुसा क्यों बूथी चाड़ी हुई हो, तुम शोक मनाते हो? कितनी अफसोस की बात है। तुम अपने जनाबी वाला बच्चों का वो सालगिरह का दिन मनाओ हर साल, वो नाजायज हराम कोई नहीं है। हुजूर की विलादत की खुशी मुसलमान कर ले, ओ खुदा के कौन सा मजहब कहां से सीखा है? तो जो है कि आज मैंने कहा हम शोक इसलिए नहीं मनाते मेरे भाई कि हमें शरीयत रोकती है। शरीयत कहती है जहां खुशी और गम इकट्ठा हो जाए 3 दिन गम का इजहार, उसके बाद हमेशा खुशी, उसके बाद हमेशा खुशी। और मैं एक सादा जुमला बोलता हूं आहिस्ता, आपकी जोरदार सुभान अल्लाह सुनने के लिए। मैंने कहा नबी का शोक वो मनाए जिसका नबी मर गया हो। हमारा नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। हम तो मिलाद मनाते इसलिए। हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है। चुभन में रह कर खारों में फूल जिंदा है। जश्न मीलाद मना कर ये बताते हैं जमाने भर को, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। जश्न मीलाद मना कर ये बताते हैं जमाने भर को, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। इसलिए मेरे इमाम ने फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा। खत्म नबूवत जिंदा। भाई सही और रिजाल हदीस है, मजमू ज़वाइद इमाम नूरुद्दीन हशमी लाते हैं, मवाहिबुल लदुनी के अंदर भी मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम तुहद्दिसूना व तुहद्दसु लकुम। मेरी ज़ाहिरी हयात भी तुम्हारे लिए खैर है, तुम हदीसें सुनते सुनाते हो। वफ़ाती खैरुल लकुम, मेरा पर्दा कर जाना भी तुम्हारे लिए खैर है। तुरदु अलैया अमालुकुम, तुम्हारे अमाल मेरे बारगाह में पेश होंगे। हुजूर जिंदा हैं तो पेश होंगे ना। ये हदीस भी सही है। जिनको अपने मजहब के खिलाफ बात है ये हदीस ज़ईफ है। मैंने कहा तेरा मजहब ज़ईफ है, ये हदीस सही है, ताकीद कर लेना।
ये तुम्हारे मौलवियों ने तुम्हें बुरी गुट्टी दे दी है कि जो अपने मजहब के खिलाफ हो ज़ईफ है जी, मौजू है जी। मैंने कहा तुम्हारा सारा मजहब मौजू है, ये गढ़ा हुआ है, वज़ा किया हुआ है। सही हदीस हुजूर फरमाते हैं मेरी ज़ाहिरी हयात भी तुम्हारे लिए खैर है, मेरा पर्दा कर जाना भी तुम्हारे लिए खैर है। तो रद्दु अलैया अमालुकुम, तो हमारे अमाल मेरी खिदमत में पेश हो। हमारा ही तुमिन खैरिन, अगर तुम्हारे अमल अच्छे देखूंगा, हमिदुल्लाह अलैहि, अल्लाह की हम्द करूंगा जिसने तुम्हें नेक अमाल की तौफीक दी। हमारा ही तुमिन शर्रिन, तुम्हारे अमल बुरे देखूंगा, इस्तगफरतुल्लाह लकुम, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआ मगफिरत करूंगा। इस सही हदीस से हयातुन नबी का मसला भी हल। हुजूर की खिदमत में अमाल पेश हो रहे हैं, हुजूर उम्मत के लिए दुआ मगफिरत कर रहे हैं, और फिर हुजूर आका करीम ने फरमाया मेरी ज़ाहिरी हयात भी तुम्हारे लिए खैर है, दुनिया से पर्दा कर जाऊं तुम्हारे लिए खैर है। यानी जिस दिन हुजूर आए उस दिन भी खैर, जिस दिन जाएं उस दिन भी खैर, और जिस दिन मिले खैर उस दिन बूथा नहीं चाड़ीदा। ये कोई नहीं। और अगली बात सुनो, मैंने कहा 12 रबीउल अव्वल हुजूर का विशाल भी हो, भाई हम तो मिलादी फसादी नहीं, मान लिया भाई, झगड़े वाली बात ही नहीं, मान लिया हुजूर का विशाल 12 रबीउल अव्वल, विलादत भी 12 रबीउल, मान लेते। मैंने कहा इसमें हर्ज क्या है भाई? सूरह मरियम आयत नंबर 15, सूरह मरियम आयत नंबर 33, वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूत। अल्लाह फरमांदा मेरे नबी ने यौम विलादत ते भी सलाम, यौम विशाल ते भी सलाम। रब दी सुन्नत एक ही है, जिस दिन नबी आवे उस दिन भी सलाम, जिस दिन जावे उस दिन भी सलाम। 12 रबीउल अव्वल भावे विलादत होवे तां भी सलाम, विशाल होवे तां भी सलाम। समझ कोई नहीं है। अल्लाह तवज्जो फरमाना। एक और मसला इसी से रिलेटेड अर्ज कर दूं। वसलाम अलैहि, नबी पर सलाम, यौम वुलिदा, उस दिन पर सलाम। अब नबी पर सलाम नहीं है, वो पीछे हो गया है। ये सूरह मरियम है, आयत नंबर 15 है, और आयत नंबर 33 यौम वुलिदतु, मेरे दिन पर सलाम, मेरे पैदाइश के दिन पर, नबी पर नहीं, वो पीछे हो गया। मैं बड़ी पक्की बात बड़ी खास करने लगूं, अगर आप तवज्जो फरमाएं तो। वसलामुन अलैहि, ये नबी पर सलाम हो गया। यौम वुलिदा, ये नबी पर सलाम नहीं, उस दिन पर। उस पहला मसला तो ये साबित हो गया कि अंबिया के यौम विलादत को बतौर यादगार मनाना ये सुन्नतुल्लाह है। दूसरी बात यह है कि ये दिन पर अल्लाह सलाम क्यों पढ़ रहा है? मालिक इस दिन पर सलाम पढ़ रहा है, तो यही जवाब आएगा कि ये दिन मुझे प्यारा लगता है क्योंकि इस दिन की निस्बत मुस्तफ़ा से हो गई। अब जुमला मैं आहिस्ता बोलता हूँ आपकी ज़ोरदार सुभान अल्लाह सुनने के लिए और अकीदे की पुख्तगी के लिए। अगर दिन नबी से जुड़ जाए तो उस दिन पर सलाम रब की सुन्नत। तो जो सिद्दीक़ अकबर मुस्तफ़ा से जुड़ जाए, जो उमर मुस्तफ़ा से जुड़ जाए, जो उस्मान मुस्तफ़ा से जुड़ जाए, जो अली मुस्तफ़ा से जुड़ जाए, जो सैयदा ज़हरा मुस्तफ़ा से जुड़ जाए, जो सैयदतुना ज़ैनब बिन्त रसूल, सैयदतुना उम्मे कुलसूम बिन्त रसूल, सैयदतुना रुक़ैया बिन्त रसूल, हुजूर के बेटे, हुजूर की बेटियां, हुजूर के नवासे, हुजूर की नवासियां, हुजूर का हर सहाबी जो मुस्तफ़ा से जुड़ गया, चाहे वो हुजूर के वालिदैन हों, चाहे वो हुजूर की अज़वाज हों, हुजूर की अज़वाज से होने वाली औलाद हो, हुजूर के हर सहाबी जो भी मुस्तफ़ा से जुड़े सब पर सलाम। समझे कोई? सब पर यह है मिलाद का पैगाम। सुन्नी बन के जियो, और सुन्नी वही होता है जो हुजूर की हर निस्बत का हया करता है, हुजूर की हर निस्बत से वफा करता है। दोनों का एहतराम, दोनों की मोहब्बत हम पर फर्ज की गई है। सहाबा हूँ आले बैत, बात पता पड़ी। दोनों की तहारत को कुरान ने बयान किया। आले बैत की तहारत को सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33, और सहाबा की तहारत
सूरह मायदा आयत नंबर 6, सूरह तौबा आयत नंबर 103, सूरह हुजरात आयत नंबर 7 और 8, सूरह आल इमरान आयत नंबर 195। समझिए कोई नहीं आई, बाकायदा तारत के लफ्ज़ हैं, ये भी ज़हन में रखो, तारत के अल्फाज हैं, ये मेरा मौजू नहीं है, अगर नहीं इस पर मैं तफसीलात अर्ज करता। तो ये हुजूर की हर निस्बत का अदब और हया, ये अहले सुन्नत का तुर्र इम्तियाज। तो सामिन अज़ीज़ शाम, मिलाद शरीफ की बरक़ात बेहिसाब है, मिलाद की अज़मतें बेहिसाब हैं। हमेशा से अहले इस्लाम तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम की विलादत का जिक्र करना इनफिरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे, लंगर का एहतमाम करना, झंडे लगाना, झंडियाँ लगाना, ये देखो ना अल बिदाया वन निहाया के अंदर हाफिज इब्न कसीर और शार बुखारी में कस्तलानी मवाहिबुल दुनिया के अंदर लिखते हैं कि हज़रत आमना पाक फरमाती हैं, जब मेरे नबी की विलादत का वक्त करीब आया तो मैंने जिब्राइल अमीन को देखा, उसके हाथ में 3 झंडे हैं, आलमम बिल मशरिक़ व आलमम बिल मग़रिब व आलमन अला ज़हरिल काबत। एक झंडा मशरिक में, एक मगरिब में, एक बैतुल्लाह की छत। जी तो ये लंगर का एहतमाम करना, ये कुमकुमे। अगली बात अर्ज करता हूँ, जो गालिबन मैं आज से 2 साल पहले आया था, 2 साल पहले आया था, तो उस वक़्त मैंने आपकी खिदमत में, उस वक़्त महफिल ओपन थी, बाहर थी कहीं, तो मकासद मीलाद बयान किए थे और सूरह बकरा की आयत नंबर 129, आयत नंबर 151, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 165 और सूरह जुमा की आयत नंबर 2 और 3, ये मकासद मीलाद के मकासद मैंने बयान किए थे 2 साल पहले आपकी खिदमत में। तो आज भी आखिरी पैगाम ये है कि ये आपकी खुशबख्ती और खुशनसीबी है, अपने महबूब नबी से आप मोहब्बत का इजहार करते हो, झंडे लगाते हो, लगते रहेंगे, लंगर पकाते हो, पकते रहेंगे, कुमकुमे लगाते हो, लगते रहेंगे, मस्जिदें सजती हैं, सजती रहेंगी, मिलाद के जलसे होते हैं, होते रहेंगे, मिलाद के जुलूस होते हैं, होते रहेंगे, मगर आगे बढ़ो, मिलाद के मकासद भी पूरे करो। हुजूर तशरीफ़ क्यों लाए? यतलू अलैहिम आयाते, कि तिलावत कुरान आम हो, व युज़क्कीहिम, मामलात हमारे अज़दवाजी हों, खानगी हों, ख़ानदानी हों, मुआशी हों, मुआशरती हों, समाजी हों, सियासी हों, घरेलू ज़िंदगी से लेके सियासत के ऐवानों तक अपने अंदर तहारत और पाकीज़गी पैदा कीजिए। मैं एक जुमला बोलता हूँ नौजवानों आपकी खिदमत में, नेक बंदा वो नहीं होता जो महफिल में नेक हो, नेक बंदा वो होता है जिसकी तन्हाई नेक हो। अपनी तन्हाइयों को नेक करो नौजवानों, तुम्हारे वालिदैन तुम्हें नहीं देख रहे, तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। डरो, अल्लाह के अजाब से डरो। देखो सैलाब आए, खुदा की कसम तबाही कर दिए सैलाब ने। तो आप जितने बैठे हो, ये देख के आपको खुदा का खौफ नहीं आएगा? अगर बेनमाजी हैं तो नमाज शुरू नहीं करेंगे? हुजूर के चेहरे पे सुन्नत नहीं है तो क्या तौबा नहीं करेंगे, सुन्नत नहीं रखेंगे? अगर माले जनाबे वाला साहिब निसाब है तो ज़कात नहीं देंगे, साहिब इस्तिताअत है तो हज फ़र्ज हज नहीं करेंगे, पर्दे का एहतमाम नहीं करेंगे, रोज़ाना की तिलावत का मामूल नहीं बनाएंगे। जब अल्लाह ताला रस्सी खींचता है ना तो पीछे बचता कुछ नहीं। इसलिए अभी वक्त है, जाग जाओ, अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा करो। तुम्हारी आंख भी उठे तो ये समझ लेना कि इसका हिसाब देना है, किधर देख रही है। तुम्हारा हाथ बढ़े तो ये ख्याल कर लेना कि ये बढ़े हुए हाथों का सवाल होगा, जवाब देना है। तुम्हारे कदम उठेंगे, इसका जवाब सवाल होना है कि अपनी सलाहियतों को, अपनी काबिलियत को, अपनी इस्तेदाद को कहाँ इस्तेमाल किया। इसलिए नौजवानों, अपना वक्त बर्बाद न करो, अल्लाह ने बड़ा कीमती मौका दिया है, वक्त है, अपने आप को संभालो। महबूब नबी आए इसलिए हैं कि तिलावत कुरान हो, पूरे मुआशरे की ततहीर हो, वो युअल्लिमुहुमुल किताब, और सिर्फ तिलावत कुरान न हो बल्कि तालीम कुरान।
वल हिकमा, और सिर्फ कुरान मजीद फुरकान हमीद के मफाहिम और मतालिब तक महदूद न रहो। यहाँ हिकमत का माना सुन्नत है, प्रैक्टिकली शरीयत पर अमल करो, दीन सीखो। ये तो अल्लाह का हम पे फजल है, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। खुदा की कसम सुनियो, सारे इकट्ठे होके भी अगर आप अमीर आले सुन्नत का शुक्रिया अदा करना चाहो तो मौलाना इलियास कादरी साहब का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। उन्होंने आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया दावत इस्लामी की सूरत में और मदनी चैनल की सूरत में, घर घर दीन पहुंचाया है। कोई उज़र बाकी नहीं छोड़ा कि क़यामत के दिन आप ये कह सकें कि हमारे तक तो पैगाम नहीं पहुंचा। आप ये उज़र नहीं पेश कर सकते कोई आलिम ने हमें मसला बताया नहीं। हर घर के अंदर मदनी चैनल मौजूद है, आप घर बैठ के दीन सीख सकते हो। आप क़यामत के दिन अगर तुम्हारे बच्चे को सीधा कुरान नहीं आता, वो एमए इंग्लिश भी कर जाए, तो क़यामत के दिन सजा तुम्हें मिलेगी कि बच्चे को पहले कुरान क्यों नहीं पढ़ाया, बच्चे को जरूरियाते दीनिया क्यों नहीं सिखाए और जरूरियाते आले सुन्नत से रोशनास क्यों नहीं करवाया। सवाल होगा तुम्हें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह लिटरेचर मौजूद है। छोटे बच्चों की इस नर्सरी को जाया मत करो। जो तुम्हें ख्याल है ना कि बहुत पढ़ाया जाता है दूसरे स्कूलों में, आओ हमारे दावत इस्लामी का जो स्कूल सिस्टम है, दारुल मदीना ऑक्सफोर्ड का जनाबे वाला निसाब पढ़ाया जा रहा है। इधर पढ़ाओ बच्चों को ताकि बुनियादी बच्चों की ऐसी हो कि वो मुस्तफा का नाम भी चूमे, आपके भी हाथ चूमे और दीन और बाकायदा जनाबे वाला अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदनी काफिले क्या है प्रैक्टिकली, मैं खुदा की कसम हैरान होता हूँ इस कौम पे, इंटरटेनमेंट पे खुश होती है। 15 दिन का जी काफिला है जी, क्या मज़ारात का, 30 दिन का काफिला है जी, फलां फलां मज़ारात की ज़ियारत। भाई ज़ियारत करना फ़र्ज है, वाजिब है, मुस्तहब अमल है, करो सवाब है, न करो कोई गुनाह नहीं। और वो भी फिर शरीयत के मुआफिक हो, रस्ते में 5 वक्त पाबंदी से नमाज हो, निगाहों की हिफाजत हो, जुबान की हिफाजत हो, कानों की हिफाजत हो। सारे रास्ते आप गाने बाजे सुनते जाएं, गैर महरम औरतों को देखते जाएं, हराम कारी सारे रास्ते, उधर जाके मज़ार पे दुआ करें, क्या खाक कमाया है। तो मैंने कहा 30 दिन के ये जो काफिले, 15 दिन के मज़ारात के ज़ियारत के काफिले करते हो, ये तुम पर लाजिम नहीं। दीन सीखने के लिए दीन के रास्ते में निकलना तुम पे लाजिम है। मदनी काफिलों में सफर करो ताकि तुम्हें प्रैक्टिकली शरीयत के मसाइल समझाए जाए, बताए जाए। इसलिए मेरे नबी के गुलामों, दीन वक्त निकालो। खुदा की कसम मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ, मुझे पता है मैं 30 साल हो गए इस फील्ड में, मैं अभी किसी को खड़ा कर दूं ना, आयतुल कुर्सी सुन लूं, एक आयतुल कुर्सी में वो 30 गलतियां करेगा, तो क्या क़यामत के दिन नहीं पूछा जाएगा कि किताब जब तुम देख के नहीं पढ़ सकते, इसको समझना, इसके अहकामात को समझना, उस पर अमल करना, ये तो दूर की बात है। क्या यार हमारी जिंदगी है, खुदा की कसम जानवरों वाली जिंदगी हम गुजार रहे हैं। न हमारी जिंदगी में कुरान की तिलावत है, न हमारी जिंदगी में सुन्नत का नूर है, न घरों में पर्दा है, न दयानत है, न अमानत है, न हया है, न दीनी गैरत है, न निगाहों की हिफाजत है, न कान समातों की हिफाजत है, न जुबान की हिफाजत है, न मस्जिद में आमदो रफ्त है। ये क्या इंसानों वाली जिंदगी है। मेरे महबूब नबी ने मस्जिदें बनाई भी हैं और मस्जिदों को आबाद भी फरमाया है। माशाल्लाह इतनी आलीशान मस्जिद आपने बनाई है, इसको आबाद करो, कुरान मजीद की तिलावत को अपना मामूल और मशगूल बनाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ और दीनी माहौल से वाबस्ता करो। लेकिन ये भी गुजारिश करूंगा, हर दाढ़ी वाले के पीछे, हर जमात के पीछे न चलो, अपने बच्चों को इस सुन्नी जमात के साथ लगाओ ताकि दीन भी पढ़ें, कुरान पढ़ें तब भी चेहरे पे मुस्कुराहट हो, मुस्तफ़ा की नात पढ़ें तब भी चेहरे पे मुस्कुराहट हो। बाअमल पीरों के पीछे, अब देखो ना किबला शाह साहब बैठे हैं ना, और हमारी कौम किन के पीछे चली हुई है, जिनको रोजाना पप्पू बनने का शौक होता है, ताजी जनाब दाढ़ी मुंडवा के, और जनाबी वाला पहुंची हुई सरकार है।
खुदा की बंदो आंखें खोलो। ये मैं अर्ज करूं बड़ी मैं पीरी मुरीदी का मुखालिफ नहीं हूं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हजरत भी जानते हैं, अक्सर लोग जानते हैं, मुझे खिलाफत भी बरेली शरीफ से, मेरे हजारों मुरीद हैं। मैं पीरी मुरीदी के खिलाफ नहीं, इस धंधे और दो नंबरी के खिलाफ हूं। बात समझिए कोई? खुदा के लिए आंखें खोलो। पीर वो ढूंढो जो शरीयत का चौकीदार, शरीयत का ताबेदार, जिसका हुलिया शरीयत, जिसका ज़ाहिर और बातिन शरीयत के सांचे में डला हुआ हो। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी है। सिर्फ महफिल में आ गए हो और महफिल में जो आए हैं, मैं एक बात कहता हूं, ये मिलाद की महफिल आप तशरीफ लाए, अल्लाह आपको बरकतें दे। ये फर्ज है, वाजिब है, ना आते तो कोई पूछता चलो मिलाद की महफिल भी ना मनाते, क़यामत के दिन इसका जवाब सवाल होता नहीं। मेरे नबी के गुलामों, एक मसला याद रखें, आप जितनी मिलाद की महफिलें मनाएं, जितनी 11वीं की महफिलें मनाएं, जितनी महफिल नात का इनेकाद करें, जितने तीजे कुल 40 में करें, उर्स की महफिलों में जाएं, अल्लाह सारी लपेट के मुंह पे मारेगा जब तक फर्ज अदा नहीं हुआ। फर्ज पहले है, नफली इबादत बतौर ऑप्शन होती है, ये फर्ज की कमी को पूरा करने के लिए होती है। अमीरुल मोमिनीन मौलाना मुस्लिमीन सैयदना व मौलाना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर अलैहि रिदवान अजल्लुल अज़हर। आखिरी वक्त है, फरमाया ए उमर, मेरे नबी का फरमान याद रखना, अन्नहु ला तुक़बलु नाफ़िलतुन हत्ता तुअद्दल फरीदा। उस बंदे की कोई नफली इबादत कबूल नहीं की जाएगी जिसका फर्ज अदा नहीं। अमीरुल मोमिनीन मौलाना मुस्लिमीन सैयदना व मौलाना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल हस्ना। आप फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया, अली, जो मुसलमान फर्ज छोड़ दे और नफली इबादत में लग जाए, उसकी मिसाल उस प्रेग्नेंट औरत की तरह है, हामला औरत की तरह है, जो 9 महीने बच्चा पेट में रखती है और 9 महीने के बाद बच्चा ज़ाया हो जाता है। फरमाया, तकलीफ भी काटी, वक्त भी पूरा, मगर हाथ आया कुछ नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, अली, ये उस मुसलमान की मिसाल है जो फर्ज छोड़ दे और नफली इबादत में लगे। हजरत गौसुल आजम सरकार पाक रज़ी अल्लाह तआला फतूल गैब शरीफ, आप फरमाते, उस मुसलमान जितना अहमक और बेवकूफ़ मुसलमान कोई नहीं जो फर्ज छोड़ दे और नफली इबादत में लग जाए। नमाज फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है, ज़कात फ़र्ज है साहिब निसाब पे, साहिब इस्तिताअत पे हज फ़र्ज है, पर्दा फ़र्ज है, दियानत फ़र्ज है, अमानत फ़र्ज है, हया फ़र्ज है। ये सारे फ़राइज़ हम छोड़े बैठे हैं। तो ये याद रखें, आप रोज़ाना मिलाद की महफिल करें, आप रोज़ाना 11वीं करें, रोज़ाना उर्स की महफिलों में जाएं, आप रोज़ाना जनाबे वाला तीजे कुल 40 में करें। सब बर्बाद है, क्योंकि सब इस्तिहबाब के ज़ुमरे में आते हैं। ये मुस्तहब अमाल है, नफली इबादत है, ये उस वक़्त कबूल होंगी जब फ़र्ज पहले अदा होगा। इसलिए फ़राइज़ की पाबंदी कीजिए, फिर ये बरक़ात भी साथ मिलेंगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।